बड़ा नेक कियो दक्षिणा बहनी। चली आए देखा थी कुल कतना फैला है हमरे घरे में। अब वही हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं। अब वही ऐसे बैठे हैं सुबेरे से। आज यूँ सब जने नहीं जाना थे कि हाँ आज बरते हैं, लेकिन फरमाइश देखो कतनी भाई है, कुल सामान फैला है। बहनी तनी जल्दी जल्दी करवा लो काम, कह के हम छुट्टी पाई। हाँ जीजी का बताई, सबके घर की यही कहानी है। हम भी सुबेरे सुबेरे जल्दी जल्दी जस तस काम निपटा के भागे चले आए हैं तुम्हारे पास। हाँ जीजी तुम तो बहुत चीज बना था, इतना सब बना रखा है, उसके बाद अब पकाओ था कुछ कढ़ैया में अभी भी है। हाँ बहनी बहुत कुछ बनाए डाले हैं और बहुत कुछ अभी बनावे बाकी है। जल्दी जल्दी बना ली तो फिर चली अपने पूजा पाठ की तैयारी करी। जाने कहाँ बनवारी चले गए हैं। हाँ जीजी, एक तो इस सकट की पूजा में न कुछ खा सकते हैं ना एक बूंद पानी पी सकते हैं। मार गला बिल्कुल सूखा जा रहा है, और तो कहो थोड़ी सर्दी है तो जस तस हो जाता है काम। जीजी तुम्हारा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा होगा है, पता नहीं कैसे चला रही हो काम। सुबह से गोल गोल लड्डू बना के खाने वाली हमारी जीजी का क्या ही हो रहा होगा अंदर से। दक्षिणा तू का फूल है सूंगा तू। अरे हमने अपने लिए शकरकंद वगैरह सब मंगा के रख ली है, तुम्हारी जीजी जम के पेट पूजा करेंगी। पूजा कर लेने के बाद तुम देखे जाओ। देखा तो भैया अपना खाइए अरैया पर जो मिल जाएगा वो चकर 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 चबा डालिए। बंदूक बर पातर है तो हवा से हल्की समझती है अपने आप का। क्या जीजी कुछ कह रही थी क्या? हो चलत रहा है तुम्हार धीरे धीरे। अरे नहीं बहनी, भूख के मारे होंठ बुदबुदा रहे होंगे तुम भी ना। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः। चलो जीजी पूजा शुरू की जाए भाई। कहानी सुनाओ जीजी, तुम ही सुनाओ। हाँ जीजी वो देवरानी जिठानी वाली कहानी सुनाओ हमको, बहुत मजा आता है सुनने में वो। सकट विनाय संकट काटो, सकट विनाय संकट काटा। ओम श्री गंगणपते नमः, ओम श्री गंगणपते नमः। चलो भाई अब कहानी कही थे, सब जने ध्यान से सुनो। एक थोड़ी देवरानी जिठानी रहा है, जाने हो दक्षिणा। तो भाई जिठानी बड़ी अमीर रहा है, उनके बहुत धन दौलत भरी रहा है। देवरानी उनके घर चौका बर्तन करे जात रही। हाँ हाँ जीजी और बताओ। सकट वाला दिन आवा तो देवरानी बेचारी बड़ी गरीब रही, तो कही जीजी हमका पैसा दे दो, हमहू सकट की पूजा का सामान ले आई। तो उनकी जिठानी बड़ी दुष्ट रही, वो कहन हमरे पास को पैसा ही नहीं है। हाय बताओ जीजी, कुछ मनाई तो बड़े दुष्ट होते हैं। हाँ बहिनी आगे सुने दो पर तुम। जाने हो शाम का पूजा की सकट महाराज की जो है, सकट महाराज की पूजा करे के बाद नहीं है वही बेचारे के पास कुछ रहबे नहीं करे, तो वो चावल के आटे के बेचारे सब लड्डू बनाए, वही की पूजा कर ली। और जब शाम कहीं पूजा उजा करके खाए पी के सब लड़का बच्चन का खवाए के सोई, तो रात में ही सकट महाराज आए। तो सकट महाराज कहीं छुटकी दरवाजा खोल। फिर दरवाजा खोले गई तो कहीं कौन, तो कहीं हम सकट महाराज। तो उस समय भैया अतिथि का बहुत आदर कीन जात रहे, तो उनका बुलाए के अंदर बैठा रही। अब वो कहीं हमरे भूख लाग, अब वो के बेचारे घर में तनिको खाना नहीं, तो कहीं कि महाराज जी का लड्डू दीन, कहीं यह खा लो महाराज जी। खाइन और के बाद महाराज जी का बिछा दिन बिछौना ऊपर लेट गए। अब मजेदार वाला हिस्सा आने वाला है जीजी, सुनाओ सुनाओ। हाँ भैया वो चावल और कन के खूब सारे लड्डू खाइन। थोड़ी देर के बाद में कहीं छुटकी अब हमारा पेट बहुत पिरात है, अब हम का हल्के हुई भय। अब भैया छुटकी बड़ी परेशान भई, कहीं अरे पूरा घर पड़ा है महाराज, ही पर तुम हल्के हुई ले हो। अब भैया महाराज जी तो पूरे घर में घूम घूम के चारों तरफ बहनी बहुत हल्के भय। बाद में कहीं छुटकी हम और हल्के हुई भय। आगे बताओ जीजी और कहाँ हल्के हुए महाराज? तो फिर कहीं महाराज जी अब मोरी मंगिया पिया की पगिया हुए वही जगह बची है। अब महाराज जी मुँह हल्के हुए गए। मजा आ गया सुन के जीजी। अब महाराज जी हल्के हो के भैया कहीं छुटकी अब दरवाजा बंद कर ले, हम जा रहे हैं। अब जब छुटकी सवेरे सवेरे उठी तो सोची रहे पूरे घर में सफाई करनी पड़ेगी, पर जब उसने अपने सर पे हाथ फेरा तो उसने देखा है यहाँ तो सोना ही सोना है। पूरा घर लक 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 कर रहा था सोने चांदी से, चमचमाए जाए मार बिल्कुल। हाँ जीजी यही तो बहुत मजेदार बात है। जीजी सकट महाराज हमारे घर में नहीं आते हैं, बताओ ऐसा चमत्कार करने। हमें भी लगता है कन के लड्डू ही बनाने पड़ेंगे उन्हें बुलाने के लिए। अरे धत
कहानी तो जान लो। उस दिन भैया छुटकी काम करने नहीं गई, पर उसको सब नापना था तो उसने अपने पति से कहा जाओ बड़ी जीजी के यहाँ से जो है वो तुम तराजू ले आओ। अब वो तराजू लेके आए तो इनकी जेठानी बड़ी चालाक, सोची कि आज तक तो खाने के लाले पड़ते थे, ऐसा क्या मिल गया जो तराजू में तौल नहीं। बस उसने चुप्पे से मोम की राल चिपका दी नीचे, और जब वो तराजू वापस देने आया तो उसमें देखा उसने कि सोने की गिन्नी चिपकी थी। अब भैया वो बड़ी हैरान परेशान। फिर जीजी आगे क्या हुआ? आगे का हम बताते हैं। फिर इनकी जो जेठानी थी उसने अपनी देवरानी को बुलाया चालाक ने, जानने के लिए कि ये कैसा हुआ। तो उनकी देवरानी ने सारी कहानी बताई कि कैसे उसने कन के लड्डू महाराज जी को खिलाए थे और महाराज जी आए और उनके घर पे कैसे हल्का हुआ है, कैसे हड़कम मची, और उसके बाद सब कुछ कैसे सोना चांदी में बदल गया। उसके बाद भैया उनकी जेठानी ने भी वही तरकीब अपनाने की सोची। अगले साल अपना सारा सामान एक कमरे में छुपा के खूब गरीब बनने की एक्टिंग और सारा कुछ छुपाने के बाद वही कन के लड्डू बना दी। अब रात में भैया सकट महाराज उनके घर भी आए। अरे तब तो इनकी भी चांदी ही हो गई होगी जिज्जी। अरे धत, पहले सुन तो पगली। उसके बाद सकट महाराज आए, भैया बड़की दरवाजा खोल, इन्होंने खोला, सब खिलाया पिलाया। सकट महाराज कहीं बड़की हमका अब हल्के होए थे तो वो भी वही कहीं मोरी मंगिया पिया की पगिया। पूरे घर में सकट महाराज दौड़ दौड़ के हल्के हुए, उनके सर पे भी हल्के हुए और उसके बाद चले गए। अब ये बड़ी खुश कि अब तो सवेरे बल्ले हो जाएगी हमारी। उसके बाद सवेरे उठी तो पूरे घर भर में बदबू आ रही थी और इनके पति ने लाठी उठा के इनको खूब पीटा और बताया कि उसके पास कुछ नहीं था। तो सकट महाराज जी आए थे, उस पर कृपा बरसा गए। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुमने ये ढोंग रचाया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। जैसे उनके दिन अच्छे हुए वैसे सबके दिन अच्छे हुए भैया। सब पे सकट महाराज की कृपा बनी रहे, सब भूल चूक माफ करें हमारे महाराज जी। आप सबको हमारी तरफ से सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खुशियां मनाइए और अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्कार।